हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 14 पे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट ऑफ क्लास 7th। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 6th में आपने एटलीस्ट ये सेटअप के बारे में समझ लिया होगा। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट का सेटअप है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के सेटअप में आपने ये देखा कि ये सेल है हमारे पास, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको यहाँ पे दिख रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है, ये एक सेल है और ये कनेक्शन किया हुआ है इस यहाँ पे, और यहाँ पे ये स्विच है। ठीक है, ये स्विच अभी ऑन पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है, तो ये ऑन पोजीशन में। और उसके साथ ये जो आयरन नेल है, ये भी आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो बल्ब दिख रहा होगा, ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्किट जो है वो कंप्लीट है। सर्किट कैसा है, कंप्लीट है। इस कंप्लीट सर्किट में ये ऑन पोजीशन में, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। ये हमने एक सेटअप सीखा था 6th क्लास में। तो क्या इस सेटअप को हम ड्रॉ कर सकते हैं कन्वीनियंटली? यस। उसके कई सारे सिंबल्स होते हैं, बल्ब के सिंबल्स हो गए, जैसे यहाँ पे मैंने बल्ब का सिंबल बनाया, ऑन का सिंबल, सेल का सिंबल, वायर का सिंबल, सबका एक सिंबल होता है जिसके बेसिस पे आप इस सर्किट को बहुत ही कन्वीनियंटली आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आगे समझेंगे उस सर्किट के बारे में। अब यही पहला हमारा जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट दिस सिंबल्स ओनली, कि हम कैसे इस सर्किट को हम कैसे सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को। ओके, तो यहाँ पे आप आगे जब देखोगे तो वहां पे आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा कनेक्शन। ठीक है, ये आपको लॉन्गर टर्मिनल है, ये शॉर्टर टर्मिनल है। जो शॉर्टर टर्मिनल होगा वो थिक होगा, तो इस तरीके से आप एक इलेक्ट्रिक सेल को का सिंबल बना सकते हो। लॉन्गर लाइन होगा और शॉर्टर लाइन होगा, और जो शॉर्टर लाइन होगा थोड़ा सा थिक पैरेलल लाइन होगा। फिर इलेक्ट्रिक सेल में आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देखते हो। ठीक है, जब भी जैसे यहाँ पे बेल आपको यहाँ पे सेल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस सेल में आपको ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है। तो कैसे हम जाने कि ये इसमें जो इस तरीके से एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है, कौन सी पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है? सो इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये जो लॉन्गर लाइन है ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ये शॉर्टर लाइन है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब इसको हम कई और सेल, मान लीजिए कि हमने ऐसा कोई सर्किट बनाया जिसमें हमें एक दो सेल की जरूरत है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? अब देखिए, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर हमारे ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट नहीं होता, आपको ये पता चलेगा आगे। तो यहाँ पे ये नेगेटिव, अब नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे जो हम कनेक्शन करेंगे दोबारा से इस तरीके से, एक लॉन्गर लाइन होगी एंड देन शॉर्टर लाइन होगी, और फिर इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, अगेन ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से टर्मिनल्स बनते हैं। ठीक है, ये जो एक सिंगल लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये वायर है, सिंपल। इसको आप क्या कहोगे? सेल कहोगे। आगे आप जाके पढ़ोगे कि इस तरीके से जब एक सेल और दो सेल, जब यानी कि दो सेल, दो से ज्यादा सेल इस तरीके से एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। अब ये जो बैटरी होता है, दैट इज नॉट इक्वल टू दी जो आप ट्रैक्टर्स में या फिर इन्वर्टर्स में यूज करते हो बैटरी। ये वो बैटरी नहीं होता, उसमें तो केमिकल्स होते हैं, वो अलग तरीके का है। लेकिन अगेन उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तरीका वही है, बस उसमें चीजें अलग हैं। ठीक है, क्योंकि उसका लोड भी ज्यादा होता है, तो उसमें चीजें अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज बताया। अब उसके बाद बताया स्विच जो है वो ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन आप कैसे बना सकते हो ना सिंबल। वायर को हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें बताइए। अब हम सिंबल को समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो सिंबल है, दैट इज ये इलेक्ट्रिक सेल का। ठीक, इलेक्ट्रिक सेल में आप देखिए यहाँ पे एक लॉन्गर लाइन है और एक शॉर्टर लाइन, और जो शॉर्टर लाइन है वो थोड़ी थिकर लाइन है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल। जब भी हमें इस इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना है और हमें सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो हमेशा इस तरीके के सिंबल को यूज करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ये लॉन्गर लाइन जो है वो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो शॉर्टर लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब ये जो है, ये जो सिंबल है, ये बल्ब को ग्लो करता हुआ दिखा रहा है, यानी कि सॉरी, सिंपल बल्ब को दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कि सर्किट आपका कंप्लीट है और आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, तो आप इस तरीके से सिंबल बना दोगे। लेकिन अगर वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो आप इस चीज को नहीं बनाओगे। ठीक है, सिंबल जो है हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब।
इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद आपने ऑन और ऑफ पोजीशन के बारे में समझा था। ये आपका ऑन पोजीशन है। जब देखिए ये आपका सिंपल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायर है। यहाँ पे ये भी जो है ये वायर है। यहाँ पे ये देखिए ये जो स्विच है ये कनेक्टेड है, इसका मतलब पोजीशन जो है वो ऑन है। ठीक है, स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में है, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पिन जो है इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि उसको हटा दिया गया है। जब हटा दिया गया है तो ये क्या होगा, ये ऑफ पोजीशन में होगा, जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे हमने बैटरी के बारे में देखा। मैंने कहा जब दो या तीन सेल इस तरीके से एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जब सिंगल एक सेल होगा तो उसको आप सेल ही कहने वाले हो, लेकिन जब इस तरीके से दो सेल एक साथ जुड़े हों तो उसको हम बैटरी कहते हैं। और बैटरी को आप इस तरीके से कनेक्ट करके दिखाते हो। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, उसके बाद अगेन ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। यहाँ पे ये जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, डॉटेड लाइन इसलिए कि यहाँ पे वायर नहीं है, यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन शो होता है। ठीक है, देन वायर, सिंपल वायर है तो उसको आप इस तरीके से एक कंटिन्यूअस लाइन बना के दिखा सकते हो। तो दीज आर दी 6 सिंबल्स जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब बात आती है बैटरी की, जो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दो या दो से ज्यादा सेल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे बैटरी ऑफ 2 सेल्स है, यहाँ बैटरी ऑफ 4 सेल्स है, यहाँ पे 2 से ज्यादा सेल्स जो है, मतलब 4 सेल मिलके जो है वो बैटरी बना रहे हैं। यहाँ पे 2 सेल अपना एक बैटरी बना रहा है, या यहाँ पे 2 सेल अपना एक बैटरी बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये वायर है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। अब पॉजिटिव, ये यहाँ पे ये वायर इससे भी तो कनेक्ट हो सकता था, पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो ये इससे अगर कनेक्ट हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आगे समझेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, बट ये इससे कनेक्ट नहीं होगा। अगर कनेक्ट होगा तो सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ये वायर है वो इस तरीके से हमें दिखाया गया है। ये वायर यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हुआ, देन नेगेटिव अगेन इस पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पे हम किसी और चीज से उसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो बैटरी है। ठीक, अब ये जो बैटरी होता है उसको हम कई सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे टॉर्चेस में, ट्रांजिस्टर्स में, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल, और बहुत सारी चीजें आपके भी दिमाग में आ रही होंगी। उन सारी डिवाइसेस में हम बैटरीज का यूज करते हैं। आजकल तो बहुत सारे चीजें आ गई हैं जिसमें आप बैटरीज का यूज करते हो, बैटरी के बेस पे वो चलते हैं। इवन जो बल्ब या जो आपके बल्ब नहीं, जो बेल होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल आपने नॉर्मली सुना होगा, आजकल जो है बैटरी के बेल भी आने लगे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों में आपका बैटरीज यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप जो है ये एक सेल होल्डर है जिसमें यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो उसका पीछे का जो चपटा वाला पार्ट होता है उसको हम इस तरफ से लगाते हैं, और जिस तरफ से यहाँ पे देखिए जैसे एक सेल है तो उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पे जो है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो मैंने कहा बैटरीज जो ट्रैक्टर्स में या ट्रक्स में, इन्वर्टर्स में यूज होता है, वो भी सेल से बना ही होता है, लेकिन उसको हम बैटरी क्यों कहते हैं? अगेन उसको बैटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक सेल तो होता नहीं, कई सारे सेल होते हैं। और दूसरी चीज, इसमें केमिकल्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये सेल से काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन अगेन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, लाइक दी सेल ओनली। ओके, यहाँ पे यही दिखा रहा है, टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। इस तरीके से जो है एक आपका कंप्लीट सर्किट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्टिविटी में ओके दिस वन, एक्टिविटी 14.1 में क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर 14.7, आगे हम देखेंगे। ये यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 जो आपने यूज किया था इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कराने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जो बल्ब है वो ग्लो तभी हुआ है जब स्विच क्या है, ऑन पोजीशन पे है। द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन। जैसे आपने ऑन किया बल्ब ग्लो कर गया।
ठीक है। तो इसका एक सर्किट आप बनाओगे नोटबुक में। इसी तरीके से आप एक दूसरा सर्किट बनाओगे जिसमें आपने ऑफ पोजीशन में रखा और बल्ब ग्लो नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका एक सिमिलर सर्किट जो आपने क्लास 6 में देखा था, ये आपका बैटरी है और यहाँ पे ये पिन लगाया हुआ है और यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है। अब देखो बल्ब यहाँ ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में होगा। ठीक है, स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से, ये क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे ये ऑन पोजीशन में है। ऑन पोजीशन में क्या है, ये स्विच है। ये जो आपकी सिंपल लाइन दिखा रही है ये क्या है, ये वायर है। ठीक है, और ये जो है ये आपका बल्ब है और बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है। ठीक है, कैसे पता मुझे कि बल्ब ग्लो कर रहा है? पहली बात तो यहाँ जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे आपने ये जो मार्क देखा, ये जो सनलाइट जैसा रेज दिख रहा है, इसकी वजह से भी हमें क्लियर हो गया कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम को बना सकते हो ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब ये दूसरा सर्किट डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हो कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपका जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, अगेन ये आपका वायर है, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, एंड ये जो है आपका बल्ब है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट बात कि जब आपका ये जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में होगा, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट कहते हैं या कंप्लीट सर्किट कहते हैं। ठीक है, जब क्लोज्ड या कंप्लीट सर्किट होगा तो जो आपका करंट है वो थ्रू आउट जो है वो सर्किट फ्लो करेगा करंट, और जब करंट थ्रू आउट फ्लो करेगा तो बल्ब क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। लेकिन अगर स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में हुआ, यानी कि सर्किट क्या हुई, इनकम्प्लीट हो गई। ऑफ पोजीशन मतलब अभी आपने देखा था, ऑफ पोजीशन मतलब इस तरीके से, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये ऑफ पोजीशन में, और अगर ये ऑफ पोजीशन में है तो सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, और आपका जो ये करंट जो है वो भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप इनकम्प्लीट कह सकते हो या इसको आप ओपन कह सकते हो। यहाँ पे देखिए ये ओपन है, इसलिए करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा और बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, सो इन दी बल्ब देयर इज अ थिन वायर। आप जब भी बल्ब को देखते हो ना, येलो कलर का जो पहले बल्ब हुआ करता था उसमें इस तरीके से नीचे इस तरीके से वो लगा होता था। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा बल्ब होता है। इस बल्ब को हम इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से ना एक पतली पतली एक वायर, ये एक वायर है। ठीक है, और इसमें बहुत ही पतली इस तरीके से फिलामेंट होती थी। इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। टंगस्टन की फिलामेंट होती है, आगे आप क्लास में पढ़ोगे, लेकिन इसको हम अभी बेसिकली हम इसको फिलामेंट ही कह रहे हैं। तो ये जो बल्ब है इसमें थिन वायर लगा हुआ है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट कह रहे हैं। ठीक है, जो जैसे ही इस बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट पहले इस फिलामेंट में जैसे करंट पहुंचा, ये फिलामेंट ग्लो करने लगेगा। ठीक है, जब ये फिलामेंट ग्लो करेगा, यानी कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये बल्ब जो है ग्लो करेगा और फिलामेंट जो है वो उससे हमको लाइट जो है वो पास होगी। लेकिन आप कई बार आप देखते हो कि जब बहुत ज्यादा अचानक से बहुत तेजी से करंट पास हो गया तो ये जो फिलामेंट है ये टूट जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फिलामेंट हो जाता है। अब ये फिलामेंट टूट गया। ठीक है, सिंपल बल्ब है और उस सिंपल बल्ब में ये जो फिलामेंट है वो टूट गया। ठीक है, जब ये फिलामेंट टूट गया तो जब आप इस बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, क्यों बल्ब ग्लो नहीं करता? क्योंकि फिलामेंट टूट गया। जब फिलामेंट टूट गया तो सर्किट जो है वो क्या हो गया है, ओपन हो गया है, या जो सर्किट है वो आपका इनकम्प्लीट हो गया है। ठीक है, सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया। तो जब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो इसको हम कहते हैं कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया। सिंपल भाषा में ये कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने बोला कि जो बल्ब है वो ग्लो करेगा और उसमें से एक हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये जो हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसमें कई बार हमको हीट का एक एहसास होता है कि उसमें से हीट निकल रही है, या कई हम ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज करते हैं जो हम उसके हीट के बेसिस पे यूज कर रहे हैं या उसके लाइट के बेसिस पे यूज कर रहे हैं। दो चीज मेनली इसमें प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर, अगेन जो आपने 6 में लिया था, और उससे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ जैसे 14.9 फिगर में दिया है। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। कीप द स्विच इन ऑफ पोजीशन।
डज द बल्ब ग्लो, अगर ऑफ पोजीशन में तो बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, नो। टच द बल्ब, नाउ मूव द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन द ऑन पोजीशन। देखो अब इन्होंने क्या बोला, टच द बल्ब, बल्ब को अब टच करो, जब वो ऑन ही नहीं हुआ तो जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं हुआ तो बल्ब जो है उसमें कोई करंट नहीं है तो बल्ब आपका नॉर्मल ठंडा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन कर दोगे, बल्ब थोड़ी देर के लिए एक मिनट के लिए आप बल्ब को ग्लो होने दीजिए और फिर उसको ऑफ पोजीशन में ले आइए और उसके बाद बल्ब को टच करिए, आपको बल्ब थोड़ा सा गर्म दिखाई दे, मतलब गर्म फील होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वो एक हीटिंग इफेक्ट भी दे रहा है आपको, ठीक है। वो क्या दे रहा है, एक हीटिंग इफेक्ट दे रहा है आपको। तो इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है जिसको हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, इन्होंने इस तरीके से एक आयरन ले लिया है और उसको कनेक्ट कर दिया है नाइक्रोम वायर से, और उसके बाद ये वायर है, देखिए यहाँ पे यहाँ सिंपल वायर है, ये नाइक्रोम की वायर है। नाइक्रोम की वायर जो है बहुत ही पतली सी वायर होती है, हल्का सा उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट जाता है तो वो टूट भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने बल्ब को ऑफ पोजीशन, सॉरी स्विच को ऑफ पोजीशन में रखा है और यहाँ पे ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे आप ऑन करोगे इलेक्ट्रिक सर्किट पास होगा, अगर मान लीजिए ये ब्रेक कर जाता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगेन क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट या ओपन हो जाएगा। जब इनकम्प्लीट हो जाएगा तो आपका अगेन अगर इसमें हम बल्ब लगाते हैं तो वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ पे करंट नॉर्मल अगर हमने पास कराया, अगर नॉर्मल करंट हमने पास कराया तो ये नाइक्रोम वायर को थोड़ी देर आप गर्म होने दीजिए और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए, सर्किट को ऑफ कर दीजिए। आपको ये नाइक्रोम वायर टच करोगे तो आपको हीट का एहसास होगा, ठीक है, क्योंकि नाइक्रोम वायर भी जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा, ये घर में हीटर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये भी जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है या जो रूम हीटर होता है उसको हम यूज करते हैं, इसमें वायर लगा होता है अंदर। यहाँ पे ना ये जो वायर है कुछ इस तरीके से, आप अगर इसको निकाल के देखोगे कुछ इस तरीके से कॉइल्ड वायर होता है, ठीक है। तो ये जो वायर, जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ये वायर जो है वो काफी ज्यादा हॉट हो जाता है, एकदम रेड हॉट हो जाता है और फिर ये एक हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, एक हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से पास करता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक के जो अप्लायंसेज होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। क्या ऐसे और भी अप्लायंसेज है जिनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक या सॉरी हीटिंग इफेक्ट के लिए? यस, जैसे आपका रूम हीटर है या इलेक्ट्रिक हीटर है जो हम कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या बहुत सारे इमर्शन हीटर है, हॉट प्लेट्स, आयंस, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रेसर्स, ड्रायर्स, ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, उन सारी चीजों को हम हीटिंग इफेक्ट के लिए ही यूज करते हैं। अब किसी किसी में ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो आपको क्लियरली विजिबल होता है, जैसे आपको ये रूम हीटर में या फिर इलेक्ट्रिक हीटर में दिखता है, लेकिन किसी किसी में ये क्लियरली विजिबल नहीं होता। जैसे आप आयरन ले लीजिए, उसमें प्रेस में आपको नहीं क्लियरली दिखता है, या फिर जो हेयर ड्रायर्स होते हैं उसमें नहीं होता है। तो अगर इसमें नहीं दिखता है तो क्या नहीं होगा, ऑब्वियसली उसमें होता है, अंदर की तरफ होता है। जैसे यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक आयरन को देख लो तो यहाँ पे ये प्लेट को ना निकाल के दिखाया गया है कि अंदर इस तरीके से ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वायर्स, ये अंदर प्रेजेंट है और ये गर्म हो जाते हैं, रेड हॉट हो जाते हैं, और आपको जो वो बाहर की तरफ आयरन लगा होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे आराम से वो प्रेस हो जाता है कपड़ा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है इसमें। तो यहाँ पे जो ये कॉइल्ड वायर है, मैंने आपको वायर कैसे बताई कि कुछ इस तरीके की वायर होती है, तो ये जो कॉइल्ड वायर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो ये एलिमेंट सब में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट आपके इलेक्ट्रिक हीटर में, रूम हीटर में, या यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं सब में प्रेजेंट है, और जो आपको याद आ रहे होंगे उन सब में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, मैंने बल्ब की बात की थी, ठीक है, यही मैं बल्ब के बारे में बता रही थी जो यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। आगे आप पढ़ोगे टंगस्टन फिलामेंट होती है। अब ये जो आपका फिलामेंट है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हुई और इलेक्ट्रिक करंट पास होने से यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुई है, और ये फिलामेंट जो है आपको कितना ज्यादा ग्लो करके दिखा रही है, इतना ज्यादा ग्लो करता है कि आपको ये पूरा का पूरा बल्ब, ये ग्लो जो है इस बल्ब में पूरा फैल जाता है, और उसके बाद ये हमको जो है एकदम लाइट जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हीट के लिए नहीं, यहाँ पे हम लाइट के लिए बल्ब को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम लाइट के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो बल्ब है, ये जो फिलामेंट है, ये काफी गर्म भी होता है। आप ये बल्ब को टच करोगे तो काफी गर्म हो जाता है, जब घंटों भर जल जाएगा तो एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दोनों काम करने के लिए यूज हो रही है। एक तो वो हीटिंग इफेक्ट भी दे रही है और दूसरा वो लाइट इफेक्ट भी दे रही है।
तो क्या हमें बल्ब से हीटिंग इफेक्ट चाहिए? नहीं, हमें बल्ब से सिर्फ लाइट का इफेक्ट चाहिए, हीटिंग इफेक्ट की जरूरत नहीं है हमें। तो हीटिंग इफेक्ट में भी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम की जा रही है ना, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी हमारा वेस्ट हो रहा है। तो हम कुछ ऐसे बल्ब का यूज करें जिसमें ये हीटिंग इफेक्ट को वो नेगेटिव कर दे, ठीक है, यानी इसमें हीटिंग इफेक्ट ना हो, सिर्फ वो लाइट प्रोड्यूस करें, यानी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करने में यूज हो, हीट करने में, उसको गर्म करने में यूज ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो आपके इनकैंडेसेंट बल्ब, इसको हम इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं, तो ये जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब जो ग्लो करते हैं, उसके जो फिलामेंट ग्लो करते हैं, वो जो इनकैंडेसेंट बल्ब है उसको अब यूज नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑफन यूज फॉर लाइटनिंग, पहले यूज किया जाता था, अब बहुत ही कम जगहों पे इसको यूज करते हैं, बट दे ऑल्सो गिव हीट, ठीक है। आप उसको टच करके आप फील कर पाओगे कि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट प्रोड्यूस करने में भी कंज्यूम की जा रही है, ठीक है। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट, और ये हमें जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो है ये वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसके जगह पे हम दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं, ऐसे बल्ब यूज करें जो हीट में इलेक्ट्रिसिटी को यूज ना करें, सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करने में यूज करें, ठीक है। जैसे दी फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स, ये जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स जिसको हम CFL कहते हैं, इसके कई बार फुल फॉर्म भी आ जाता है एग्जाम में, आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटिंग सोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो FTL है यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स हो गए, या फिर जो CFL है, या फिर जो LED है, ये तीनों ही लाइटिंग इफेक्ट देते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट नहीं देते। तो इसलिए ये तीनों ही हम इन तीनों को ही जो है अपने लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रेफर की जाती है तो वो LED प्रेफर की जाती है, ठीक है। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब कहते हैं इसको, लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब कहते हैं। प्रेफर इसको की जाती है, क्यों इसको प्रेफर की जाती है? क्योंकि जो आपका FTL है यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स, या जो CFL है जिसको हम कह रहे हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, इन दोनों में ही मरकरी के वेपर यूज होते हैं, और जब मरकरी के वेपर यूज होंगे तो आपको पता है कि इट इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। तो उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस वजह से जो है LED को प्रेफर किया जाता है, लाइटिंग के लिए बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम कर रहा है, और मरकरी वेपर भी नहीं है, तो तीनों ही तरीके से ये ज्यादा बेटर बल्ब जो है साबित होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें हमेशा जो है ISI मार्क के ही स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि उनके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके होते हैं, और वो बेहतर सेफ्टी के साथ हमें ये सारी चीजों को प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज एडवाइज टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली, उन्होंने असाइन किया एक स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट जिसको हम ISI मार्क कहते हैं, और ये आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, देखिए प्रोडक्ट्स में इस तरीके से ISI मार्क लगा हुआ है, हर एक प्रोडक्ट में आपको इस तरीके से ISI मार्क लगा हुआ मिलेगा जो भी इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से गुजर के गया है, ठीक है। तो ये जो एक एश्योरेंस देता है, कंफर्मिटी देता है स्पेसिफिकेशंस की, प्रोडक्ट्स की, कि जो भी इसमें प्रोडक्ट यूज किया गया है वही यूज है, कोई भी फेक चीज नहीं है इसमें, ठीक है। अगेन फ्लोरेसेंट ट्यूब या CFL को यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें मरकरी वेपर होता है विच इज टॉक्सिक इन नेचर, तो इसको डिस्पोज करना मुश्किल होता है, बहुत ही सेफली इसको डिस्पोज करना पड़ता है, इसलिए LED को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वाई LED इज मोर प्रेफर्ड देन CFL और इनकैंडेसेंट बल्ब और CFL, इनसे ज्यादा इसको प्रेफर क्यों किया जाता है? तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। ओके तो यहाँ पे जो आपके ये जो फिलामेंट है, जब भी इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगा तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेड हॉट हो जाते हैं और वो हीट प्रोवाइड करते हैं। अभी जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होते हैं ना वायर में, देखो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि जो आपके हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट क्या है? जैसे आपने ये अभी देखा जो रूम हीटर्स में या फिर जो आपके कुकिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसमें इस तरीके के वायर होते हैं। अब ये जो वायर होते हैं इसको अगर आप क्लियरली बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जैसे इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट पास होता है ये काफी रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। ये रेड हॉट का मतलब क्या हो रहा है कि ये काफी ज्यादा गर्म हो गया और इतना ज्यादा गर्म हो गया कि हमें वो हीट इफेक्ट दे रहा है और हम आराम से हमारा खाना जो है इसमें पक जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो रेड हॉट है या जो उसका कितना वो गर्म यानी कि कितनी जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस मटेरियल पे कि मटेरियल कैसा है, उसका लेंथ क्या है और उसकी थिकनेस क्या है। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थिकनेस बहुत ही पतला सा है, मटेरियल भी अच्छा नहीं है, तो ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो तुरंत वो टूट जाएगा, ठीक है।
अगर थिकनेस काफी अच्छी है, मटेरियल काफी बेहतर है, तो आप जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा ज्यादा भी पास हो गया तो वो और ज्यादा रेड हॉट हो जाएगा, और ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, और जल्दी खाना बन जाएगा उस चीज में, अगर हम वो खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से बात होती है हमारी हीटिंग इफेक्ट की। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी मैंने बता दिया आपको, गेट्स हीटेड इन सच अ हाई टेम्परेचर, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो आपका फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है कि हमको वो ग्लो करता, मतलब हीट होता है कि हमको वो ग्लो करता हुआ दिखाई देने लगता है। सो इफ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, जो वायर है वो काफी ज्यादा हॉट हो सकता है, तो वो मेल्ट होके ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिक फ्यूज की। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि कहीं कहीं जगह पे जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज में ऐसे वायर्स का यूज किया जाता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हम कई जगह पे ऐसे वायर यूज करते हैं जो काफी पतले से होते हैं, ज्यादा मतलब उसमें एक लिमिट होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस वायर की एक लिमिट है कि ये इस एक्स अमाउंट ऑफ हीट को ही कैरी कर पाएगा, उससे ज्यादा अगर हीट प्रोवाइड हुआ तो ये तुरंत ब्रेक कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही मेल्ट हो गया और ब्रेक हो गया, सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो वो आपका जो बल्ब है या जो भी चीज वहां ग्लो कर रहा है सबका सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। वायर मेड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। ऐसे ही ब्रेक नहीं कर जाएगा, जब भी उसका जो भी अमाउंट उसमें डिसाइडेड है, उस डिसाइडेड अमाउंट से अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास होता है, तब वो वायर जो है वो मेल्ट होगा और तुरंत ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजों में यूज होता है, जो सारी बिल्डिंग्स में यूज होता है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इसको इंसर्ट किया जाता है और इसमें एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की, कि इतने करंट तक जो है पास होगा। अब मान लीजिए कि ये फ्यूज हम ना लगाएं, ठीक है, पहले होता था ऐसा कि बिल्डिंग से मान लीजिए फ्यूज ना लगाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जब गलती से आ गया, उस ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा, जितने भी अप्लायंसेज है, मान लीजिए फ्रिज लगा है, मान लीजिए कहीं हीटर लगा है, वो उसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा कि वो या तो खराब हो जाएगा या तो फिर उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो इतने मेजर मिस हैपनिंग से बचाने के लिए फ्यूजेस को लगाया जाता है, क्योंकि जरा सा भी अगर इलेक्ट्रिक उसके मैक्सिमम लिमिट से अगर ज्यादा होता है, तुरंत ये फ्यूज जो है वो खराब हो जाता है, सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है, और इसमें आपका जो है लॉस नहीं होता। ठीक है, आपके जितने भी अप्लायंस यानी कि आपके घर का जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट खत्म हो गया, अब सारी चीजें, सारे अप्लायंसेस बच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक्सीडेंट होने से बचाता है ये फ्यूज, इसलिए लगाना चाहिए। ठीक है, अब रीजन क्या है कि ये एक्सेसिव करंट आ कैसे जाता है, क्वेश्चन है ना, ये एक्सेसिव करंट आ कैसे जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट के जो करंट है, जो वायर्स होते हैं ना, कई बार वो डायरेक्ट टच कर जाते हैं। ठीक है, कुछ वायर्स जैसे हमने कई जगह देखा होगा जहां पे एक जगह कनेक्शन होता है, वहां पे वायर्स ना ऐसे खूब सारे एक साथ लगे होते हैं और उसमें वो इस तरीके से टेप लगा देते हैं, जैसे दो वायर है उसको एक साथ टेप लगा देते हैं। कई बार वो वायर ना एक दूसरे से टच कर जाता है, उस टच करने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है और अचानक से बहुत ज्यादा सर्किट जो है वो पास हो जाता है। जैसे अचानक से शॉर्ट सर्किट होगा, करंट पास हो जाएगा, फ्यूज के पास गया, फ्यूज ने उस सर्किट को इनकम्प्लीट कर दिया और सब कुछ सॉर्टेड। अगर फ्यूज नहीं है तो हमारे अप्लायंसेस को खराब कर सकता है, घर में आग लग सकती है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, कई बार आपने देखा होगा हम घरों में ये करते हैं कि एक सॉकेट है, इस तरीके से एक सॉकेट लगा है, हमने क्या किया, हमने एक जो है कनेक्टर ले लिया और उसका जो है उसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कई सारे हैं, यहाँ पे इस तरीके से कई सारे। अब इसमें हमने क्या किया, इसको भी उसको भी लोड कर दिया, इसको भी लोड कर दिया, इसको भी लोड कर दिया, अल्टीमेटली तो वो इसी से जाके कनेक्ट हो रहा है ना। तो आप क्या कर देते हो, इस तरीके से ओवरलोड कर देते हो। इस ओवरलोडिंग की वजह से भी कई बार जो है अचानक से बहुत ज्यादा करंट पास हो जाता है और फिर मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इन सारी मिसहैपनिंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक मेजर हेल्पर के तरीके से काम आता है। ठीक है, तो ये ओवरहीट हो जाता है एंड मे कॉज फायर अगर फ्यूज ना लगा हो तो। सो इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। द फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस। तो क्या है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो लगवाना ही चाहिए घरों में। अब ये जो फ्यूज होता है वो नॉर्मली इस फॉर्म में भी होता है, आपने कई बार देखा होगा, जो स्विचेस में होता है ना वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्यूज वायर जो बिल्डिंग्स में होता है, लेकिन जब एक जगह कनेक्शन होता है घरों में
तो इस तरीके से वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स लगाते हैं। आपने इस चीज को देखा होगा, इस तरफ से हमको दिखता है ये, ठीक है। यहाँ भी देखिए ISI मार्क है, ब्यूरो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कि ये बेहतर यूज कर सकते हैं इसको। दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स जो है MCB यूज होता है फ्यूजेस के फॉर्म में। ये वो स्विचेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली, ये क्या होता है ना, ये नीचे गिर जाता है, ठीक है। जो आपने फ्यूज ऊपर देखा था उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरा जल जाता है, मतलब इसको ब्रेक करने में फ्यूज जो है वो पूरा जल जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। बट यहाँ ये MCB के साथ फायदा ये है कि जैसे ही बहुत ज्यादा सर्किट आएगा ना, ये तुरंत डाउन हो जाएगा। इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ना रेड और ब्लैक कलर का, ये से डाउन हो जाएगा। आपको जैसे ही आपको लगे कि हाँ सर्किट डाउन हो गया, तो यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, आप दोबारा से इसको जब उठा दोगे ना, तो दोबारा से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और घर की लाइट दोबारा से आ जाएगी। तो एक तरीके से ये हमें लॉस से भी बचाता है, जो थोड़ा बहुत लॉस होता है उससे बचा देता है। तो दीज आर द स्विचेस व्हिच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन द करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट, सो यू कैन टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। तो यहाँ पे भी आपको MCB में भी आपको ISI मार्क दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमें डैमेजेस से बचाता है। अब नेक्स्ट बात आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं आई होप आपको समझ में आई होंगी। जिस भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिएगा। सो विद दिस, थैंक यू।